ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते कई भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे। मन के कारक भी हैं और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, भाव ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिव कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में 9 तारीख को ऑलरेडी होंगे, बहुत 8 तारीख एकदम रात को आ जाएंगे और फिर 9 तारीख से उनका प्रभाव यहीं पर रहेगा और 11 तारीख सुबह के नहीं 11 तारीख रात के 8 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके लाभेश हैं, काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण के में आते हैं, उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में आ रहे हैं। ये साफ अंकित करता है कि आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा अपने जीवन में। जब भी चंद्रमा तीसरे भाव में आते हैं गोचर में, हम महीने में एक ही बार आएंगे 2 ढाई दिनों के लिए, वो ऐसा टाइम होता है जब जीवन गति पकड़ता है। देखिए हर ग्रह का एक रूप होता है ना, कि भाई बृहस्पति साहब एक भाव में 12 साल में आते हैं, शनि 30 साल में आते हैं, चंद्रमा हर महीने में एक भाव में आएंगे ही, तो अपने स्तर पर वो गति देते हैं। तो तीसरे घर के चंद्रमा गति प्रदान करते हैं, यात्राएं करवा सकते हैं आपसे। लाभ स्थान का स्वामी तीसरे घर में, कोई रुका हुआ पैसा था वो आ सकता है, नए स्रोत पैसे के खुल सकते हैं, पैसा कमाने के नए ऑप्शंस खुलेंगे, उत्साह रहेगा। अब बस चीज़ ये देखनी कि चंद्रमा नीच के हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि तीसरे घर के नीच के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल वो तत्व नहीं है, यहाँ पे अंगारक दोष भी, केंद्रुम दोष भी है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, साथ में कोई नहीं बैठा। इसके साथ ही पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, ये पूर्णिमा से पक्ष बल मिल गया चंद्रमा को, लेकिन नीच के हैं, केंद्रुम योग है, और गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, शकट योग से काम डिले होंगे, अटकेंगे, और नीच के चंद्रमा है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगी। और मंगल का प्रभाव भी, जो अभी अभी राशि बदले ही हैं और अंगारक दोष में बैठ गए 12वें घर में, 12वें घर में बैठ गए तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी, काम छूटेंगे। तो तीसरे घर में अगर केवल हम एक ही चीज़ की बात कर रहे थे करते कि तीसरे घर के चंद्रमा, हम कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा कहता हूँ जब हम आगे आगे ज्योतिष में जाते, जैसे अगर साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो ये थोड़ा सा डिटेल लेवल पे हम रहते हैं। अब जैसे बृहस्पति, कोई कहेगा कि आपने कहा था बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा, आप साप्ताहिक में कह रहे हो। कभी कभी लोग कमेंट करते हैं, मैं सोचता हूँ क्या सोच के करते हैं कि आपने कहा था कि बृहस्पति का राशिफल तो बहुत अच्छा है, अब साप्ताहिक में आप ये बता रहे हो, और वो 1 साल का है और एक बहुत सामान्य धार पर कि बृहस्पति का ये हो सकता है 1 साल की बात है। यहाँ पे हम कितनी डिटेल में जाकर हर ग्रह की विवेचना करते हैं, तो केवल और नवग्रहों की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो अगर केवल तीसरे घर के चंद्रमा की बात करें बहुत अच्छा, लेकिन बाकी जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों से प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं और जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करवाएंगे। अच्छी चीज़ है कि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं 12वें घर में, विदेश का काम, कोई पैसा अटका हुआ था वो आ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों पर और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान। नवांश कुंडली कहती है कि जीवन में एक फ्लो रखिएगा, मतलब कि एक अपना फ्लो बनाकर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन आप चिंताएं बहुत करेंगे, व्यर्थ की चिंता, और उसके कारण काम बिगाड़ेंगे अपने बिजनेस में। ये समय है थोड़ा सा स्लो चलने का, बहुत रिस्क ना लेने का,
कोशिश करेंगे आप रिस्क लेने की, मेरे हिसाब से बिल्कुल बचिएगा। लव लाइफ ठीक है, अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड रखिए। कोई प्रॉब्लम जो पार्टनर फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस कीजिए। हो सकता है वो जानबूझ के कुछ ना करो, मे भी परिस्थितियाँ ऐसी हों। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा सत्यता का उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्यता भी दिक्कत देती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने मन को, मस्तिष्क को पहले प्योरीफाई कीजिए। जो सब चल रहा है उसको निकालिए वहाँ से। एक एक खाली जो मस्तिष्क होता है, खाली इन द सेंस ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, बल्कि जो एक बैगेज नहीं लेके आ रहे हैं आप एक्सपेक्टेशन का, पुरानी चीज़ों का, वही मस्तिष्क आगे बढ़ सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फेक्शंस, गले के रोग, थायराइड संबंधित दिक्कतें, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। थोड़ी अनिश्चिततापूर्ण ये समय दिख ही रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग, इसमें थोड़ा ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 11 तारीख रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके चौथे भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। 11वें घर के स्वामी चौथे घर में है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। लग्नेश से केंद्र में है, लग्नेश की दृष्टि है बुध की, ये भी बहुत अच्छा है। प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस बनते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शनि की दृष्टि है। अब शनि पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, राजयोग बनाकर बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यही शनि छठे घर के स्वामी तो व्यर्थ की चिंताएं भी देंगे। अब बात करते हैं कि क्यों मैंने कहा कि अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं फिर बाद में बुरी पे आते हैं। यहाँ पर फिर से केंद्रुम योग बना हुआ है, ये तो तंग करेगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कारको भावनाशय दोष भी है और 12वें घर में बैठे केतु की दृष्टि है जो मंगल से प्रभावित है। गुरु बाधकेश भी हैं आपके और शनि की दृष्टि विषतोष बना रही है। तो जहाँ एक और करियर में आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मानसिक रूप से उदासीनता भी रहेगी, फ्लक्चुएशंस भी रहेंगी और घर में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक अनिश्चितता रहेगी मन में, भावों में, विचारों में एक कॉन्टिन्यूटी की कमी रहेगी। तो ये हफ्ते का मध्य भाग भी, ये पूरा ही हफ्ता मैं कहूँगा चंद्रमा पर प्रभाव ऐसा है कि पहले नीच के हो गए, फिर शनि का प्रभाव, फिर मकर में जो उदासीनता की राशि है, शकट योग बन रहा है। तो बहुत सेंसिटिव ये हफ्ता जाने वाला है आपका। कोशिश कीजिएगा कि इमोशंस के बहाव में आकर कोई निर्णय बड़ा ना लें। नवांश कुंडली कहती है कि गुस्सा ना दिखाएं और ज़्यादा किसी से बहस ना करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए फिर भी मैंने कहा ठीक है। बिजनेस में भी अच्छा है, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, कुछ दिक्कतें आ रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं। लव लाइफ में पॉजिटिविटी बनाकर रखिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो गए हैं मानसिक तौर पर एक दूसरे से, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही दिक्कत है कि आप अपनी ही पॉजिटिव चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, आपके प्लस पॉइंट्स को नहीं समझ पा रहे। जो अपनी पॉजिटिविटी, अपने पॉजिटिव चीज़ नहीं जानता ना कि मेरा यहाँ पे प्लस पॉइंट है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों के प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ठीक है। पैसे वैसे मैंने कहा ठीक है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा कष्टकारी है। 14 तारीख सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के पंचम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी कि धन आएगा, बड़ी मात्रा में धन आएगा, इच्छाओं की पूर्ति, काम बनेंगे, बहुत अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग और मध्य भाग के कंपैरेटिवली हफ्ते का अंतिम भाग उतना बुरा नहीं रहेगा। पर यहाँ पे केंद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, राहु केतु को उसमें नहीं मानते, चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है और इसके साथ शकट योग फिर से बन गया। तो शकट योग देखिए, जब भी बनेगा शकट योग आसपास 2 बार बनेगा ही, क्योंकि जब भी चंद्रमा बृहस्पति छठे में आएंगे तो विपरीत शकट योग बनेगा। 2.5 दिन का, इस 1.25 दिन 2 दिन का मान के चलिए। अब यहाँ पे 2 सवा 2 दिन में राशि बदलेंगे, फिर 2 सवा 2 दिन यहाँ पे, फिर यानी कि 5-7 दिन के अंतराल में 2 बार बनेगा। तो जब भी ऐसा होता है, महीने में 1 बार ऐसा होगा ही, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया रखिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब शकट योग बन रहा है, अपना टाइम मैनेजमेंट और प्री प्लान्ड वे में सारी चीज़ों को करना है आपको। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्योंकि
यहाँ पर लग्नेश से भी अष्टम में है ना, तो ये और 10वें घर के स्वामी बुध से भी अष्टम में है, तो ये करियर में जॉब चेंज का अवश्य एक मौका दे रहा है। आपके जो चंद्रमा है लाभ स्थान के स्वामी है, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, तो हो सकता है अचानक से कोई ऐसा करियर में मौका मिल जाए जो आप जॉब चेंज के लिए ढूंढ रहे थे और बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लीजिएगा, अगर कोई कार्य अटक रहे तो उनको पूर्ण करने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपने जो कार्य क्षेत्र की जो काम है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बेमन से काम करें इसलिए काम अच्छा नहीं हो पा रहा। बिजनेस ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पैसा तो आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपके बिजनेस की जो नुआंसेस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। कई ऐसी छोटी मोटी परेशानियां जो आप टाले जा रहे हैं। लव लाइफ, बातचीत कीजिए, अच्छा टाइम है, बस कोई ऐसा टॉपिक मत छेड़िएगा जो आपको पता है कि भाई इसमें फिर मूड खराब हो जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पे भी एक तालमेल बिठाने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, अकेले टाइम बिताइएगा हफ्ते का अंतिम में, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, आत्ममंथन, अकेले टाइम, मेडिटेशन। बहुत जो व्यक्ति थोड़ा सा टाइम अकेले बिताता है ना, वो आंतरिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी, पेट के रोग थोड़े से रहेंगे, और लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। हफ्ते का अंतिम भाग कंपैरेटिवली 2 भागों से काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाइए, और एक दंताय, ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।